प्रिय विद्यार्थियों, केमिस्ट्री की जो है क्लास में स्वागत है आपका। जो है आज पुनः आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के केमिस्ट्री के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये पिछले टर्न हमने एल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। मैं डॉक्टर बी.के. अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, लोहिया कॉलेज, आपको इसके बारे में बताऊंगा। जी, एल्कोहल्स हमने पढ़ा था पहले। यहाँ पर हम विशेष रूप से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो है डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में जो है ROH होता है, यानी एक OH समूह होता है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा रहता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, जहाँ N की संख्या यदि 1 है तो CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल, यदि N की संख्या 2 है तो C2H5OH यानी इथेनॉल बनेगा। ये अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल्स हो सकते हैं। जो है प्राइमरी अल्कोहल में जो है जो OH ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स में जो है OH सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। टर्शरी अल्कोहल में जो OH समूह है वो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिसको आप इसमें देख सकते हैं। जो है अब हम जो है आज मुख्य रूप से बनाने की विधियाँ यानी एल्कोहल्स के बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। जो इसके बनाने की कई विधियाँ हैं। सबसे प्रथम है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड से हम किस प्रकार एल्कोहल बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों प्रकार के एल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं। जो है जब हम एल्काइल हैलाइड को जलीय क्षारों यानी एक्वस QH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। जो है यदि C2H5Br की अभिक्रिया जलीय QH के साथ कराई जाए तो C2H5OH यानी इथेनॉल प्राप्त होगा। ये एक प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल है। इसी प्रकार जब हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमोप्रोपेन यानी CH3CH3CHBr की अभिक्रिया जलीय QH के साथ कराते हैं तो हमें 2-प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है। इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसी प्रकार जब हम तृतीयक एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय QH से कराते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के स्थान पर विलोपन उत्पाद मुख्य रूप से प्राप्त होता है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। जी है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम QH के साथ कराते हैं तो आइसोब्यूटीन प्राप्त होती है, यानी Br और ये KBr निकल जाता है और H2O निकल जाता है और हमें जो है एक एल्कीन प्राप्त होती है। तो हमें यदि टर्शरी अल्कोहल प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा जो है इसमें चेंज करते हैं, यानी डायरेक्ट QH की जगह पहले हम जो है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट CH3COOAC के साथ कराते हैं, जिससे एक बाई प्रोडक्ट या एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटाइल एसीटेट प्राप्त होता है। जो है इस टर्शरी ब्यूटाइल एसीटेट को जब हम जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें टर्शरी अल्कोहल और सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है यदि हमें टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। जो है हम इनडायरेक्टली यानी पहले सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे जो है, और फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है उसकी जो है जलीय NaOH या QH के साथ अभिक्रिया कराने पर टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। दूसरा मेथड है जो है
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है। RMGX को हम ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं, जिसे GR से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ग्रीनियर अभिकर्मक की फॉर्मल्डिहाइड या इथिलीन ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाकर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका जल अपघटन करवाते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। CH3MgBr की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो जो CH3MgBr में है, जो CH3 ग्रुप है उस पर आंशिक ऋणावेश होता है और MgBr पर जो है आंशिक धनावेश होता है। CH3 ग्रुप जो फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन है उस पर बैक साइड से आक्रमण करता है, जिससे कार्बन ऑक्सीजन का जो द्विबंध है उसमें जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे हमें जो है एक मध्यवर्ती कंपाउंड प्राप्त होता है। और इस मध्यवर्ती का जब हम अम्लीय जल अपघटन H+H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, ये इथेनॉल या प्राइमरी अल्कोहल। और MgBrOH यानी मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम अलग कर लेते हैं। इसी प्रकार जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया इथिलीन ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ भी मिथाइल ग्रुप जो इथिलीन का एक कार्बन है उस पर बैक साइड से आक्रमण करता है, जिससे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो है CH3 ग्रुप तो जो है CH2 के ऊपर अटैक करता है और MgBr जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से CH3 CH2 CH2O MgBr एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है। इसकी जब हम जलीय अपघटन करते हैं तो हमें पुनः प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है CH3 CH2 CH2OH यानी 1 प्रोपेनॉल। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है या इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य किसी भी एल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं और जो उत्पाद बनता है उसका जल अपघटन कराते हैं तो एक सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। जो है इसमें भी अभिक्रिया कुछ उसी प्रकार से होती है। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और बाकी की जो मैकेनिज्म है वो सेम होती है। जो है इसमें इंटरमीडिएट के रूप में CH3 CH3 CHOMgBr प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर CH3 CH3 CHOH यानी 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्राप्त होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में MgBrOH यानी मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब किसी कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं और जो उत्पाद बनता है उसका जल अपघटन करते हैं तो एक तृतीयक अल्कोहल बनता है। इसमें हम कीटोन्स ले रखा है जो हमने, और जिसकी अभिक्रिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं। जो है तो इस तरीके से जो है CH3 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 COMgBr इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर CH3 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 COH यानी 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है, या इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ये एक टर्शरी अल्कोहल है जो है, या 3 डिग्री अल्कोहल है। तीसरा मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कई तरीके हैं जिससे हम अल्कोहल बना सकते हैं। यहाँ पर हम 3 प्रकार के मेथड का वर्णन कर रहे हैं। जो है पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी
एल्कीनो का जल योजन। एल्कीनो में जब अम्लीय अम्ल से यानी H2SO4 के साथ के जलीय विलयन से या तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। जो है इस अभिक्रिया को हाइड्रेशन या जल योजन भी कहते हैं, क्योंकि एल्कीनो में जल का अणु जुड़ जाता है। यदि हमारी एल्कीन एसिमेट्रिक है तो योग जो है यानी जल का योग है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा, अर्थात द नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के ऊपर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जो है यहाँ हमने एक एसिमेट्रिक एथीन एसिमेट्रिक एल्कीन ली है, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जलीय H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें 2-प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम 2-मिथाइल प्रोपीन या आइसोब्यूटीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से होती है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है, जो फ्री कार्बोकैटाइंस बनता है, मुक्त कार्बोकैटाइंस, तो इसमें 2 प्रकार के कार्बोकैटाइंस बनने की संभावना रहती है कि पहला 1 डिग्री कार्बोकैटाइंस और दूसरा जो है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री जो है बनने की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि जो है OH है वो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर जुड़ता है। सर्वप्रथम क्या होता है इसमें H2SO4 जो है H आयन और HSO4 आयन्स में विभाजित रहता है। ये H आयन जो है हमारे डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुड़ते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव होता है R का, जिससे जो है इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी से जो है CH2 की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यानी CH2 के ऊपर जो है हाइड्रोजन जुड़ता है और जो बीच वाला कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से 2 डिग्री कार्बोकैटाइंस बनता है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइंस के ऊपर H2O का योग होता है और फिर बाद में जो है अगले स्टेप में -H+ निकल जाता है। इस प्रकार से हमें एक सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसी में दूसरी प्रकार का यानी एल्कीन से एक दूसरा मेथड है जिसमें हम जो है पहले बोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं, डाइबोरेन के साथ, और फिर उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। इस अभिक्रिया को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी बाय दी हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, यानी बोरोनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब हम एल्कीन पर डाइबोरेन की अभिक्रिया करवाते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। पहले मोनो एल्किल, फिर डाई एल्किल और फिर ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। तो इस ट्राई एल्काइल बोरेन बनने की प्रक्रिया को हम हाइड्रोबोरोनीकरण या हाइड्रोबोरीकरण कहते हैं। ये ट्राई एल्किल बोरेन को जब हम क्षारीय माध्यम में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड या एल्कलाइन KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये ट्राई एल्काइल बोरेन ऑक्सीकृत हो जाती है और ऑक्सीकृत होकर हमें प्राइमरी अल्कोहल देती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एल्कीन के अणु पर मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत में जल योजन होता है, अर्थात पहले जो अभिक्रिया थी उसमें जो है सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता था, यहाँ पर जो है प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है जो है RCH प्लस B2H6 डाइबोरेन, और इसमें से जो है RCH2CH2BH2 बन जाता है, यानी एल्काइल बोरेन, जो पुनः हमारे एक एल्कीन के अणु के साथ जुड़कर डाई एल्काइल बोरेन, जो पुनः एक और एल्कीन के अणु के साथ जुड़कर ट्राई एल्काइल बोरेन बना लेते हैं। ये ट्राई एल्काइल बोरेन क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड या एल्कलाइन KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके प्राइमरी अल्कोहल देता है।
तो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है, यानी प्रोपीन की अभिक्रिया B2H6 के साथ कराते हैं तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन बनता है जो है, जिसके हम क्षारीय माध्यम में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। तीसरी प्रकार का है जो है, जो कि एल्कीन से ही प्राप्त होता है। स्टार्टिंग रिएजेंट हमारा एल्कीन ही रहता है। इसमें है ये है ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, यानी पहले एक मर्क्यूरी का कंपाउंड जुड़ता है और बाद में जो है सेकंड स्टेप में जो है मरकरी रिमूव हो जाती है। तो इसमें जहाँ मरकरी जुड़ती है तो उसको ऑक्सी मर्क्यूरेशन, और जब मरकरी निकलती है तो डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। इस अभिक्रिया के दो भाग हैं। प्रथम भाग में जो है जब हम एल्कीन की अभिक्रिया जल व THF माध्यम में मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाते हैं तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको हम सेकंड स्टेप में यानी द्वितीय भाग में जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, जिससे हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है जो है RCH डबल बॉन्ड CH2 HgOCO CH3 यानी मर्क्यूरिक एसीटेट H2O। कुछ किताबों में जो है H2O सेकंड स्टेप में दिया हुआ है, मैंने साथ ले लिया है, एक ही बात है जो है। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एक सॉल्वेंट है जिसकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं। इसमें क्या होता है कि -CH3COOH निकल जाता है एस्टिक एसिड, और हमें जो है RCHOH CH2 HgOCO CH3 एक योगोत्पाद मिलता है, जिसकी अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो मरकरी और एस्टिक एसिड बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाते हैं और एक सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव रूल के अनुसार होता है। इसकी दूसरी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर 3,3-डाइमिथाइल-1-ब्यूटीन। इसमें पहले भाग में जो है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, फॉलोड बाय जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं तो हमें CH3CH3 CH3CHOH CH3OH यानी जो OH है वो हमारा उस कार्बन के ऊपर जुड़ता है जो द्विबंध में, जो कार्बन जिसमें कि द्विबंध से बंधित है उस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। यानी ये जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल्स के अनुसार होता है, और उत्पाद जो हमें प्राप्त होता है उसका नाम है 3,3-डाइमिथाइल-2-ब्यूटेनॉल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।